हरियाणा में लोकसभा चुनाव बड़े बड़े उलटफेर करने की तैयारी में है। जी हाँ, भले ही भारतीय जनता पार्टी करनाल, फरीदाबाद व गुड़गांव को अपनी सेफ सीट समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी रोचक मुकाबला हो गया है। ये तीनों सीटें सबसे बड़ी हॉट सीट हो गई है। यहाँ पर भी सियासी समीकरण बिगड़ा व बदलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट की, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कि हुड्डा के खास हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर को अपना जो है प्रत्याशी बनाया है। तीसरी बार मैदान में लगातार कूदे हैं। वहीं आईएनएलडी ने सुनील तेवतिया, तो जेजेपी ने नलिन हुड्डा को मैदान में उतारा है। मिली रिपोर्ट के अनुसार यहां पर सीधा मुकाबला महेंद्र प्रताप सिंह और कृष्णपाल गुर्जर के बीच में है। दोनों नेता गुर्जर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। गुर्जर वोट बैंक दो भागों में डिवाइड होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि हुड्डा के जरिए जाट वोट बैंक पर वे सेंधमारी करने में सक्षम हो सकते हैं। और उसके साथ साथ एंटी बीजेपी वोट बैंक है, उस पर भी महेंद्र प्रताप सिंह चाह रहे हैं कि उनकी तरफ ये वोट बैंक आ गया तो कृष्णपाल गुर्जर की राह वे कठिन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती है। और जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी अथीन, पलवल, पिरथला और एनआईटी पर बहुत ज़्यादा मजबूती बनाए हुए हैं। और बीजेपी ओल्ड फरीदाबाद, टीगांव, बल्लभगढ़ और ओडल पर मजबूती बनाए हुए हैं। सबसे खास बात यह भी है कि ये एरिया कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान का भी है। कहीं ना कहीं इसका भी सियासी समीकरण देखा जाएगा, क्योंकि एससी वोट बैंक पर अच्छे खासा प्रभाव रखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से तुर्की के साबित हो रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर के लिए कुछ कठिनाइयाँ बहुत है, क्योंकि उनके जो है पार्टी के अंदर ही भीतरघात के संकेत मिल रहे हैं, जिससे वे घिरे हुए हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि 2019 में देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल कृष्णपाल गुर्जर ने की थी, लेकिन जो काम किया था, काम जो है वोटों के हिसाब से नहीं किया, जिसके कारण काफ़ी लोगों की नाराज़गी भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। बड़ा उलटफेर फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी हो सकता है। वहीं यदि बात करें गुड़गांव लोकसभा सीट की, यहाँ पर भी बड़ा जो है उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार राज बब्बर को बनाया है, जो कि पंजाबी भी है, प्लस में ओबीसी भी है और प्लस में सेलिब्रिटी भी है। यानी 3 खासियत है एक कैंडिडेट में। और कांग्रेस पार्टी की विशेष तौर पर मुस्लिम मेव और उसके साथ साथ ओबीसी वोट बैंक, एंटी बीजेपी वोट बैंक, गैर अहिरवाल वोट बैंक और उसके साथ साथ जो राव इंद्रजीत सिंह के एंटी अहिर वोट बैंक है, उस पर नज़र रहेगी। कहीं ना कहीं इसी समीकरण के आधार पर राज बब्बर को गुड़गांव के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो है प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि राजा इंद्रजीत सिंह अब अपने काम को कम, मोदी के नाम पर ज़्यादा वोट मांग रहे हैं कि मोदी को अगर चुनाव जितवाना है तो गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह को जिताना होगा। राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये भी कठिनाई है कि बीजेपी का एक बड़ा खेमा उनके विरुद्ध है, जो भीतरघात कर सकता है। काफ़ी नेता उनके अंदर खाने खिलाफ हैं, कहीं ना कहीं, जिससे राव इंद्रजीत सिंह का खेल बिगड़ सकता है। अगली सीट है करनाल की। करनाल सीट पर भी मुकाबला सख्त है। यह मत समझिएगा कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर मैदान में है तो कुछ ऐसे जो है बदल जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा चेहरे को मैदान में उतारा है, जो पंजाबी वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। वो है दिव्यांशु बुद्धि राजा। वहीं एनसीपी और इनेलो के गठबंधन के तहत मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ से उम्मीदवार है। मुख्य मुकाबला इन तीनों नेताओं के बीच में बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, यदि किसी एक पार्टी को चला जाता है तो नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ जो पंजाबी वोट बैंक है, पंजाबी वोट बैंक कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर व अनिल विज के हटाने से नाराज अवश्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस प्रकार भुना पाती है, ये देखने वाली बात भी होगी। करनाल सीट पर सभी की नज़रें हैं। खुद मुख्यमंत्री को पता लग गया है कि अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, वरना यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा सीट को सेफ जोन में खुद को मान रही है, लेकिन यहाँ पर बड़े उलटफेर के संकेत दे रहे हैं। यहाँ का सियासी समीकरण अब धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है।
तो चुनाव के एन वक्त क्या सिचुएशन होगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।